हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट्स। तो अब आपके रीअरेंजमेंट्स टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपकी आज का जो सबसे पहला रीअरेंजमेंट है वो है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में यहाँ पे आपको 1,2 डाइऑल मिलेगा। तो इसको अगर आप एसिड से ट्रीट करते हैं, इस ट्रीटेड विद एसिड, तो आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो रीअरेंजमेंट होती क्यों वैसे, कोई भी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस होगा। तो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल है ये आपका। समझिए आप 11th क्लास में आ गया था और या 12th क्लास में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप डाइऑल, यहाँ पे 2 अल्कोहल हैं और अगर आप कोई भी एसिड डालते हैं, मानिए H2SO4 आपने डाला, तो आपको पता है ये H+ आयन ले लेगा। बोलिए, एसिड का काम H+ आयन देना होता है, तो एसिड H+ आयन देगा और एक अल्कोहल अगर H+ आयन लेगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा OH2। तो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई तो ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे मिथाइल का माइग्रेशन हो जाता है, यही रीअरेंजमेंट आपको देखनी है। अगर यहाँ मिथाइल माइग्रेट कर जाता है, मिथाइल माइग्रेशन, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और जो आपका मिथाइल है वो इस कार्बन पे चले जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें अब आप +R इफेक्ट देख पाएंगे या लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसे मीज़ोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, +R इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया पहले के मुकाबले और H हट गया। तो ये जो फॉर्मेशन हो गई कंपाउंड की वो इस टाइप से आपकी हो गई। तो ये आपका हो गया पिनाकोल रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको 1,2 डाइऑल एसिड के साथ रिएक्शन करने पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और आपको क्लियरिटी आएगी। मानिए 2 OH है और ये भी OH है, तो 2 OH है, फिर आपने H पॉजिटिव डाला, तो कोई से भी OH में आप प्रोटोनेशन करा दीजिए। तो यहाँ पे इस टाइप से OH पॉजिटिव बन गया। बोलिए OH2 पॉजिटिव, ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा OH2 और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए, आप देखिए यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होएगी 6 रिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन। ऑलरेडी 5 मेंबर थी, अब 6 मेंबर्ड हो जाएगी और इस टाइप का आपको कंपाउंड मिल जाएगा। चेक कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आपका ये जुड़ गया। तो इस टाइप से आपका ये बन गया और लास्ट आपको पता ही है H+ आयन हटा देगा और आपकी नेक्स्ट फॉर्मेशन जो होगी इस टाइप की बन जाएगी। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अरेंजमेंट पढ़ते हैं अब सेकंड, जो है आपकी वैगनर मर्विन रिएक्शन। तो देखिए ये तो बिल्कुल आपकी, आपने जो 11th 12th क्लास में पढ़ी थी या कभी स्कूल में पढ़ी होगी या BSc में पढ़ी होगी, सिंपल हाइड्रोजन और मिथाइल की माइग्रेशन है जिसमें आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो ये सिंपल रिएक्शन है, स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी है ऊपर वाली जैसी सेम, पर यहाँ पे 1,2 डाइऑल की ज़रूरत नहीं है। और मतलब जहाँ पे भी शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन और मिथाइल की और स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, वो ये आपकी वैगनर मार्विन रिएक्शन है। तो इसमें बस शिफ्टिंग करवानी है आपको, चाहे आप अराइल ग्रुप की भी करवा सकते हैं, बस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि 1,2 डाइऑल हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए दोबारा एसिड आपने डाल दिया तो एसिड प्रोटोनेट कर देगा, बोलिए अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा। तो सेम वही केस OH2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, और आपको पता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी।
कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे अगर ये कार्बन यहाँ पे आ जाए, ये कार्बोकेटायन, तो 3rd डिग्री हो जाएगा, बोलिए स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अभी 2nd डिग्री में, यहाँ पे आ जाए तो भी हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती क्योंकि स्ट्रेन हो जाता है काफ़ी, तो इसीलिए शिफ्टिंग होगी यहीं से, ए साइड से, बी साइड से नहीं होगी। तो शिफ्टिंग होगी तो मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, बोलिए मिथाइल की शिफ्टिंग हुई है, तो एक मिथाइल यहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ है, मिथाइल शिफ्ट हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। अब लास्ट आप ये इवन रिएक्शन अगर दिखाएगा, एसिड तो है ही, तो H या इस टाइप से आके आपको ये एल्कीन फॉर्म कर देगा। तो ये आपकी सिंपल रिएक्शन होगी, वैगनर मार्विन रिएक्शन। तो वैगनर मार्विन रिएक्शन सिंपल हाइड्रोजन और मिथाइल के शिफ्टिंग से जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। ये आपको देखने को मिलता ही है, स्टेबल फॉर्मेशन मिलनी चाहिए बस कार्बोकेटायन की। तो इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती और ये हर जगह आपको देखने को मिलती है जहाँ पे स्टेबिलिटी बन सकती है कार्बोकेटायन। 3rd है आपका डैम जेनोवी रिएक्शन। डैम जेनोवी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपका प्राइमरी अमीन होता है, प्राइमरी अमीन वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और अल्कोहल बनाता है, तो आप देखिए एग्जांपल, आप इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज आप पे प्राइमरी अमीन में ये कंपाउंड है और आपने HNO2 डाला, तो ये देखिए प्रोडक्ट जो आपको देगा वो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट दे देगा। अब ये बना कैसे, अगर आपको ये जानना है तो इसका मैकेनिज़्म आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाया था, नाइट्रोजन, ये अमीन आपके पास है और इसको आप मानिए इस टाइप से फॉर्मेशन है HNO2 की। तो ये अमीन क्या करेगा, इसको रिएक्ट करेगा इधर, बोलिए इसके इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, और नेक्स्ट जो आपका बन जाएगा कंपाउंड वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, 4 बॉन्ड तो रखेगा नहीं है, तो ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा HNOH और NOH। अब यही H दोबारा H ले लेगा, ये OH H ले लेगा, बोलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये OH। और अब क्या होगा, फिर वही सेम लोन पेयर से HO2 को हटा देगा, वाटर लिविंग ग्रुप को, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ तक आपका प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद दोबारा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये आपको इस टाइप से फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब फिर दोबारा ये H ले लेगा, बोलिए, और एसिड है तो H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, फिर ये लिविंग ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, और उसके बाद लास्ट ये अपने लोन पेयर देके इसको बाहर निकालेगा और ये आपको इस टाइप से N2 लिविंग ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो ये N2 लिविंग ग्रुप अब करेगा क्या, बिल्कुल सिंपल, पानी आप आपके पास वाटर होगा तो ये सीधा इसको बाहर कर देगा, क्योंकि जितना लिविंग ग्रुप बाहर निकला है वो पानी को अब दोबारा रिएक्ट करेगा और N2 को बाहर करेगा आपकी बार, और ये इस टाइप से बन जाएगा OH2, फिर H बाहर हो जाएगा और आपका बन जाएगा लास्ट फॉर्मेशन एल्कोहल। तो अगर आप देखेंगे है तो ये काफ़ी बड़ा मैकेनिज़्म जिसमें NH2 लास्ट में OH बना है, तो ये आप इतना याद कर लीजिए अगर कि प्राइमरी अमीन इसमें अल्कोहल बन जाता है तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा डैम जेनोवी रिएक्शन होती क्या है। अब डैम जेनोवी रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है कि कभी कभी साइक्लोएल्केन के अंदर ही आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, मतलब एक ही में आपको OH मिल जाएगा, एक ही में आपको NH2 मिल जाएगा और ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो इसका नाम हो जाता है टिफनियो डैमजेनो। तो ये एक अलग टाइप की रीअरेंजमेंट है जिसमें आपको अल्कोहल के साथ साथ NH2 एक ही कंपाउंड में मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप मानिए आपके पास ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो अल्कोहल भी कह सकते हैं आप।
इसमें आपने NaNO2H2O HCl डाला। तो अब आप देखिए, आपको पता है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे N2 पॉजिटिव आ गया। बोलिए अब क्या करेगा, अल्कोहल देके रिएक्ट करेगा इससे और N2 को बाहर करेगा, तो रिंग का साइज बढ़ा देगा, तो ये 7 रिंग हो जाएगी और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको सवाल हैं जो आते हैं कि ये बिल्कुल सिलेक्टिव कंपाउंड बनाता है, ये स्टीरियो सिलेक्टिव होता है और सिलेक्टिविटी को फॉलो करता है। तो इसके कारण आप देखिए, आपको सवाल आ सकते हैं रिंग वाले, जैसे आप मानिए आपके पास रिंग है इस टाइप से, और ये आप में इसमें आप अगर आपने NaNO2HCl डाला तो आपको पता है कि N2 बना देगा। बोलिए ये N2 बना देगा और यहाँ पे OH है। तो अब आप देखिए OH अगर इधर रिएक्ट करेगा तो इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रिएक्ट करने के लिए है साइड वाला बॉन्ड, तो इसमें जो कंपाउंड बन जाएगा वो इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। पर अगर यही केस हो और यहाँ पे OH इस साइड हो और NH2 इस साइड हो, तब देखिए आप होगा क्या। तब अगर आप NaNO2HCl अगर डालते हैं तो आप देखेंगे जो इसका N2 पॉजिटिव है और OH है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है अब यहाँ पे आ रहा है। तो अब डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग OH के सामने आ रहा है, तो OH NGP ना दिखाते हुए, यहाँ पे देखिए जितना भी था NGP दिखा रहा था, यहाँ पे NGP दिखा रहा था, यहाँ पे भी NGP ही दिखा रहा था, बगल वाला ग्रुप से हटा रहा था इसको, NGP ने दिखा रहा, डायरेक्ट इसमें अटैक करके इसके एंटी बॉन्डिंग में इसको बाहर निकाल सकता है और आपको जो फॉर्मेशन दिखेगी कंपाउंड की वो इस टाइप की दिखेगी। तो जब OH की वजह से आपका NH2 निकलता है और उसमें रीजेंट डाला होता है NaNO2HCl, तो आपका जो रीअरेंजमेंट होती है टिफिनियो डेमजेनवू होती है। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट जो है वो है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो इसमें होता क्या है, आप ऑक्साइम लेते हैं और अगर इसमें आप एसिड डालते हैं तो आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, लेट अस सपोज ये आपके पास मॉलिक्यूल है और आपने H2SO4 इसमें डाला, तो आप देखेंगे ये इस टाइप का आपको कंपाउंड दिखा देगा, जिसको आप कैप्रोलैक्टम भी कहते हैं, और ये आप पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में भी। और आपको पता है ये नाइलॉन बना देता है, अगर आप इसमें बेस डाल देते हैं तो ये पॉलीमर बना देता है नाइलॉन। तो अब ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज़्म अगर मैं आपको समझाऊं तो मैकेनिज़्म आप समझिए इसकी। तो सेम प्रोसेस है जैसे आप ऊपर आपने देखा, H2SO4 को ले लिया, H2SO4 OH को प्रोटॉन दे देगा और उसके बाद आप देखेंगे ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा और OH को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर कर देगा। तो एल्काइल माइग्रेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो एल्काइल माइग्रेशन आपने देखा तो उसके कारण आपको ये जो रिंग है वो एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंडेशन आपने देख लिया, और फिर जो H2 हटा वो वापस रिएक्ट करेगा इस पर और इसको बाहर करेगा, तो आपको इस टाइप से कंपाउंड देखने को मिलेगा OH2 पॉजिटिव और N नेगेटिव। अब मान लीजिए इसने H ले लिया, यहाँ से H हट गया और यहाँ से H ले लिया, तो प्लस माइनस H कर देते हैं, तो आपको इस टाइप से फॉर्मेशन देखने को मिल गई कंपाउंड की। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपको कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिल गई। अब आप देखिए इसमें हो सकता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा वो पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा माइग्रेशन कैपेसिटी 3rd डिग्री की 2nd डिग्री से ज़्यादा, 2nd डिग्री की 1 डिग्री से ज़्यादा होती है, और साथ में हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, फिनाइल की उसके बाद, और फिर R की उसके बाद। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं दूसरा, तो मानिए आपके पास ये एग्जांपल है और आपने यहाँ पे पहले ऑक्साइम बनाया, तो ये आपका ऑक्साइम बन गया। बोलिए अब देखिए आपके पास ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, पर जैसे कि मैंने बोला 3rd डिग्री ज़्यादा माइग्रेट करेगा किसके, 1st डिग्री के मुकाबले, तो 3rd डिग्री ही आपको माइग्रेट करता हुआ दिखाई देगा और आपको ये इस टाइप से फॉर्मेशन देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे माइग्रेशन जो हुआ वो 3rd डिग्री का ही माइग्रेशन हुआ। कुछ ऐसे एग्जांपल मैं बताता हूँ जिसमें आपका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो कौन से एग्जांपल होते हैं, तो उसमें भी आप देख लीजिए माइग्रेशन कब पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मानिए यहाँ पे मिथाइल है और आपका पास ऐसा टाइप का कोई ऑक्साइम है, तो अगर आप PCl5 डालते हैं तो आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगा और ये N पॉजिटिव यहाँ पे। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे माइग्रेशन में आपको लग रहा है यहाँ पे 3rd डिग्री है और यहाँ पे इस साइड 1st डिग्री है। ये जो कार्बन है एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके 3rd डिग्री है, पर यहाँ माइग्रेशन नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है। स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनसेट कर जाएगी और फिर उसके बाद जो बेस है वो H लेके यहाँ से इस टाइप का कंपाउंड आपको फॉर्म करके दे देगा। तो आप देखिए जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता हो जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता हो वहाँ पे आप स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका मिथाइल पहले भी था, यहाँ पे मिथाइल रहेगा, तो स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, इसीलिए यहाँ पे माइग्रेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाई। तो कहीं एक और एग्जांपल इसका ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका एक और एग्जांपल। तो ये रहे, यहाँ पे NaOH डाल दिया, एसाइल फ्लोराइड डाल देते हैं, तो आपका देखिए ये एसाइल फ्लोराइड एसाइल ग्रुप जुड़ गया इससे। वही सेम केस यहाँ पे जैसे ही N पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा आप देखिए यहाँ पे भी माइग्रेशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पर अब आपको पता है कि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा इस केस में, तो फिर बॉन्ड ऐसे ही टूट जाएगा, सिंपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये CN बन जाएगा। अब नेक्स्ट वही सेम बेस आएगा, यहाँ से H लेगा और इसको इस टाइप से फॉर्म करवा देगा और आपका जो बन जाएगा ये पर था, तो आपका जो कंपाउंड बन गया वो इस टाइप से आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो वो है बेयर-विलेजर रीअरेंजमेंट। तो ये भी सेम है, इसमें आपको परऑक्सी बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल एग्जांपल आप देखिए, मानिए आपके पास ये साइक्लोहेक्सेनॉन है और इसमें आपने एक परऑक्सी बॉन्ड डाला, तो आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा फॉर्मेशन। अब ये हुआ कैसे होगा, तो आप देखिए इसका मैकेनिज़्म देखिए, मैकेनिज़्म आप समझेंगे तो ये ऑक्सीजन आपके पास है और ये मानिए आपके पास कोई भी परऑक्सी ग्रुप है, तो ये इधर रिएक्ट करेगा, बोलिए इसको बाहर करेगा, तो आपको इस टाइप से फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बोलिए, तो अब आप देखिए ये अपना वापस आएगा और ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा इस पे और ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एल्काइल माइग्रेट हुआ है वही ऑक्सीजन ऐड होता हुआ आपको दिखाई देगा रिंग में और ये इस टाइप से आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और फिर वही -H पॉजिटिव हट गया और ये आपको इस टाइप से प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें भी माइग्रेशन हो रहा है, तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड आपको जानना पड़ेगा भी। इसमें भी जो फॉलो होगा मैं आपको बताऊं वही सेम फॉलो होगा, 3rd डिग्री 2nd डिग्री 1 डिग्री, और हाइड्रोजन हो रहा होगा तो हाइड्रोजन पहले जाएगा, फिनाइल बाद में, फिर एल्काइल बाद में। जैसे एग्जांपल से बता दूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर 2, लेट अस सपोज आपके पास इस टाइप से कोई कंपाउंड है, इसमें आपने MCPB डाल दिया, ये भी परऑक्सी कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे 3rd डिग्री है बोलिए और यहाँ पे 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री माइग्रेट करेगा तो 3rd डिग्री में ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पे 3rd डिग्री में ऑक्सीजन आएगा, तो 3rd डिग्री में ऑक्सीजन आएगा। एग्जांपल नंबर 3 से समझिए, मानिए आपके पास फिनाइल है और मिथाइल है, MCPB आपने डाल दिया, तो बोलिए यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो pH पहले होता है, तो pH की तरफ आपका ऑक्सीजन आएगा, तो pH माइग्रेट करेगा। तो ये आपका हो गया बेयर-विलेजर रीअरेंजमेंट। तो आपका मैंने ये कंप्लीट करा दिया है बेयर रीअरेंजमेंट। इसके आगे की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।